हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 ब्रजगुणन विधि। इस विधि पर पहले भी बातचीत कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और अभी आज फिर से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास समीकरण, ठीक है ना। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। सबसे पहले देखिए, अभी जो है ना x और y के फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले विलोपन विधि की तरह से देखिए इसको कटाया जा सकता है। देखिए एक बार समीकरण है ना, समीकरण समीकरण 1+2 करने पर देखिए हमारे पास क्या है, a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो हमारे पास समीकरण है वो क्या है, ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ करने की दरकार नहीं है। देखो प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस में है ये भी माइनस में कट गया, है ना। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 2a एक्स प्लस वाई, यही होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगर मैं देखिए 2a इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए अब 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स प्लस ए इंटू वाई करेंगे तो ए वाई। कैसे कर रहे हैं पता है ना, ए गुने एक्स किए ए एक्स, ए गुने वाई किए ए वाई, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है ना, बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए एक बार समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, समीकरण 1 घटा 2 करने पर, समीकरण 1 घटा 2 करने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, अब देख पा रहे हैं समीकरण 1 क्या है, a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ये प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस साइड यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास जो है वो है a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर जब घटा करते हैं तो हम लोग का चिन्ह सब जगह बदल जाता है, साइन परिवर्तन चेंजिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा। देखिएगा ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये तो दोनों प्लस प्लस में हो जाएगा, तो 2b इंटू एक्स माइनस वाई। और इधर देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये किसमें है, ये जो है ना, देख लीजिएगा नीचे जो भी समीकरण में ना वो प्लस में है, तो प्लस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है ना, माइनस ध्यान रखिएगा, ये कट गया प्लस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 से 2 खत्म और b से b भी खत्म, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस वाई बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये जो हमारे समीकरण निकलेगा वो समीकरण 3 मान लेंगे, और ये जो मान निकलेगा उसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, देखिए a1 b1 c1। देखिए a1 का मान क्या है, समीकरण 1 से x के बगल में a, b1 a c1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए a2 x के बगल में नहीं पूछे तो क्या है 1, b2 नहीं पूछे बगल में क्या है माइनस 1, है ना, रहता है ना। c2 क्या है माइनस 1, हम लोग x से निकालते हैं ना, तो क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे क्या हो जाता है a1 b2 a2
B1। देखिएगा B1 का मान A है, C2 का मान माइनस A है ना, माइनस B2 का मान देखिए क्या है, माइनस 1 है, C1 का मान क्या है देखिए माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A1 A B2 माइनस 1, फिर माइनस फॉर्मूला में माइनस दे दिए, A2 का मान 1, B1 का मान A। देखिए माइनस 1 गुना A करेंगे क्या होगा, माइनस A स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ये हो गया, फिर ये तो माइनस है रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस B स्क्वायर। यहाँ 1 गुना माइनस 1 करेंगे माइनस A और माइनस A, ठीक है ना। देखिएगा माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे अंदर जाएगा तो माइनस B स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। अब जरा समझने की बात है कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये माइनस माइनस 2A हो जाएगा, है ना, यानी कि अगर देखिए इसको लिखेंगे तो माइनस 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2A। अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाता है माइनस 2A, माइनस से माइनस खत्म, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए x का जो वैल्यू निकल गया हमारा, वो क्या निकल गया x का वैल्यू 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब बटे क्या निकल गया 2A। और y निकालते हैं, y बराबर फॉर्मूला पता है ना क्या होता है A2C1 माइनस A1C2 बटे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वही सेम A1B2 माइनस A2B1। बहुत इजी, आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। देखिए A2C1, आइए यहाँ A2C1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला में माइनस है, ठीक है ना। A1 का मान देखिए क्या है A इंटू C2 का मान क्या है देखिए माइनस A, इतने के जगह पे क्या दे देंगे हम लोग, ये इक्वल का साइन यहाँ दे दीजिए, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए नीचे वाला समान होगा इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना, A गुने माइनस 1 माइनस 1 गुना A। अब आप देख पा रहे हैं ये करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर होगा ना, अंदर जाएगा माइनस, तो 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 से किसी भी संख्या गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब माइनस अंदर जाएगा धमाल मचाएगा, दोनों को क्या कर देगा माइनस में कर देगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A स्क्वायर। अब बटे देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2A हो जाएगा, या फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं माइनस A और माइनस A, देखिए ये कट गया, माइनस B स्क्वायर बटे माइनस 2A, माइनस से माइनस खत्म, तो B स्क्वायर बटे 2A, ये हो गया y का आंसर। क्या हो गया y का आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं जैसे भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। कह रहे वृत्तगुणन विधि से ज्ञात करें, क्या करेंगे हल करेंगे, है ना, एक्स वाई का मान ज्ञात करें, लेकिन निम्नलिखित समीकरण युग्म में किसका हल अद्वितीय है, किसका हल अपरिमित रूप से अनेक है, या किसका कोई हल नहीं होगा, इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए बनाने का है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे देखते हैं। चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, यानी समीकरण 1 2। अब देखिए इसमें हम लोग को पहले A1 B1 एंड C1 सेलेक्ट कर लेना है। A1 का मान नहीं पूछे तो 1 होता है एक्सेबल में, B1 का मान -3 है और C1 का मान -7 है। A2 का मान क्या है, A2 का मान देखिए 3 है, B2 का मान क्या है -3 है, और C2 का मान क्या है -15 है। देखिए यहाँ पे देखना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अभी सब बराबर ले लिए, देखते हैं कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कर ले। A1 का मान है 1 बटे 3, ठीक है, और B1 का मान है -3 बटे 3, -3 माइनस से माइनस 3 से 3, और ये C1 का मान है -7 बटे -15।
देखिए 1/3 बराबर, यहाँ 1/1 लिख सकते हैं ना, और बराबर 7/15। सबसे पहले शुरुआती दो रिलेशन को देखिए ना, दो संबंध को, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, लग रहा है यहाँ 1/3 है, यहाँ पे 1/1 है, बराबर है क्या? अरे कोई भी एंगल से बराबर नहीं है, कट जाएगा। यानी कौन सा रूल्स को फॉलो करना है? इसको। और जब इस रूल को फॉलो करता है तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल में एक्स और वाई का केवल एक हल निकलता है, जिसको हम लोग निकालने के लिए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जब ये पता चल गया कि हल अद्वितीय है, हल क्या है? अद्वितीय। हल अद्वितीय। अब अद्वितीय हल में ब्रजगुणन विधि से कह रहा है तो x बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए आप। क्या होता है फॉर्मूला? b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 a2 b1। चलिए देखिए x बराबर जो b1 c2 का मान रख रहा है, b1 c2, आइए b1 -3 c2 -15, फिर माइनस सूत्र वाला b2 का मान -3, ठीक है, एंड c1 का मान हो गया -7 बटे a1 का मान 1, b2 का मान -3 माइनस, फिर देखिए a2 का मान 3 और b2 का मान -3। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर जो होगा 15 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 गुना 3 करेंगे क्या होगा? 21 बटे -3 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 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 प्लस, तो 3 तिहाई 9। देखिए 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? शायद 24 बचेगा, ठीक है ना? कितना बचेगा? 24 बचेगा। और 6 में से 3 जाएगा तो क्या? 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, 6 का 24। x का मान क्या निकालनी है? 4। और y का मान निकालते हैं। y बराबर फॉर्मूला पता है ना, a2 से शुरुआत करिए ना, a2 c1 होता है, ठीक है ना, और माइनस a1 c2। a2 यहाँ था, इधर a1 आएगा, यहाँ c1 है तो इधर c2 आएगा, बस याद रखना। और नीचे वाला तो रखने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सेम है, देख सकते हैं आप, a1 b2 a2 b1। आइए अब देखिए a2 का मान कितना है? 3, c1 का मान कितना है? -7, फिर माइनस सूत्र वाला, फिर a1 का मान क्या है? देखिए 1, उसके बाद c2 का मान क्या है? -15। नीचे के लिए चिंता नहीं करना है, जो है वही होगा, 1 गुना -3 और 3 गुने -3 करिए। देखिए 7 गुने 3 करेंगे तो -21 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा 15, और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा +9। अब देखिए 21 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए शायद 6 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस में बचेगा ना, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, और यहाँ पे बच जाएगा +6, 6 से 6 कटाएगा तो 1, यानी y का मान क्या निकल गया? -1। ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये प्रश्न दिया हुआ था। अब हम लोग इसको आगे की काम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। देखिए सबसे पहले आप लोग को बोले थे कि ऐसे समीकरण को आप पहले ये अचर पद को इस साइड कर दीजिए। अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म को इस साइड कर लीजिए, यानी कि हमारे पास क्या है? 2x y -5 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए है ना, 3x + 2y, ठीक है ना, -8 बराबर 0। आप देख रहे हैं 2/3 और यहाँ 1/2, ऐसे देखिए ना, 2 है ना, तो 2/3, ठीक है, और 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2, देखिए 1/2, और फिर हो जाएगा क्या? माइनस माइनस कट ही जाएगा तो 5/8, ऐसे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं होता, अद्वितीय हल होगा ना, बराबर नहीं होता है तो, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल में आप चाहें तो चेक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a1 का मान हो गया आपका 2, b1 का मान हो गया 1 और c1 का मान हो गया -5, a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 2 और c2 का मान हो गया -8। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1 बटे C2। सर सब बराबर क्यों लिखते हैं? अरे भैया इसे सोचने की बात है कि अभी कुछ पता ही नहीं है, पता चलेगा तब ना लिखेंगे। तो पता करने के लिए तो ये कर रहे हैं। देखिए 2/3 बराबर 1/2, ठीक है ना, 1/2 और बराबर क्या हो जाएगा -5 बटे -8। तो ये माइनस माइनस तो ऐसे चल जाएगा, तक बचेगा क्या, है ना। तो देखिए 2/3 बराबर 1/2, क्या आप बराबर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आगे क्या देखने का है, देखो या ना देखो। हल अद्वितीय है। हल क्या है? हल अद्वितीय है। हल क्या है? अद्वितीय है। और जब हल अद्वितीय होता है तो एक हल निकलता है ना जी। तो x का मान हम लोग निकालने शुरू कर देते हैं। तो डायरेक्ट लिखे क्या? आप लोगों को पता चला अब तक सूत्र क्या होता है? नहीं पता चला तो हम लोग को लिखना पड़ेगा b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। और फिर यहां हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब देखिए b1c2, b1 का मान देखिए क्या है, 1 गुना c2 का मान -8, फिर b2 का मान क्या है, देखिए 2 गुना b1 का मान -5। अब बटे जो हो जाएगा a1b2, a1 का मान कितना है, देखिए 2 गुना b2 का मान क्या है 2, माइनस देखिए क्या है a2b1, a2 का मान 3 गुना b1 का मान 1। अब देखिए यहां पर हम लोग कर लेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारा भी स्पेस दिख रहा है, ठीक है ना। 1 गुने -8 करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, x का निकाल रहे हैं, आपको याद रखना होगा -8। और फिर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 10, 2 गुने 2 करेंगे क्या होगा 4, माइनस 3 गुने 1 करेंगे क्या होगा 3। अब देखिए 10 में से आ जाएगा 2/1, यानी x का मान क्या निकल गया 2। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है a2c1 माइनस a1c2। अब बटे क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। a2c1, a2 का मान देखिए क्या है, a2 का मान है 3 गुने c1 आइए -5, फिर माइनस a1 का मान क्या है, देखिए 2 गुना c2 का मान क्या है -8। नीचे वाला डायरेक्ट लिख दें, आप लोग समझ ही गए, -4 -3 लिख दें, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, सेम ही होता है ना। अब देखिए -15, अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, अब बटे तो यहाँ एक ही होना है, तो 16 में से 15 जाएगा 1/1, यानी y का मान क्या निकल गया 1, यानी x बराबर निकला हम लोग का क्या, x बराबर 2 और y का मान क्या निकल गया 1। तो ऐसे ही आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर हल होगा अद्वितीय तो आंसर निकालिएगा, और परिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के सारे संबंध को एक बार में सीख लेंगे, ठीक है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पे। इससे पहले हम तीनों संबंध को एक बार में जान लेंगे कि कैसे तीनों संबंध को आप याद रख पाएंगे। इसके लिए देखिए क्या है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं रहे, बराबर नहीं रहे, तो कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना, अद्वितीय हल होंगे। और जब अद्वितीय हल होंगे तो x का एक मान जरूर निकलेगा और y का भी एक मान जरूर निकलेगा, ठीक है ना। आइए a2 की शुरुआत क्यों करते हैं भाई, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है ना। अगर देखिएगा ये दोनों बराबर है और यही दोनों बराबर नहीं है पूरा मामला को खराब कर देता है। काश ये बराबर हो जाता तो अच्छा रहता, बराबर नहीं है ना तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे और हल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तीनों बराबर हो जाए a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, भैया इतना हल होगा जितना आप निकाल नहीं पाएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इतना हल इसमें हो जाएगा जितना कि आप तो नहीं निकाल सकते, हम भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो छोड़ देंगे, क्या निकालेंगे, बता देंगे भैया कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। आइए
तो काम करने की शुरुआत मैं कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को इस साइड लिख देते हैं। जैसे कहने का मतलब 3x माइनस 5y और माइनस 20 बराबर 0। फिर देखिए 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। चलिए a1 का मान 3 है ना, x के बगल में b1 माइनस 5 c1 माइनस 20, ठीक है ना। a2 का मान 6 b2 का मान माइनस 10, यहाँ है ना माइनस 10, और c2 का मान होगा माइनस 40। अब देखिए a1 बटे a2 पहले चेक कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान 3 बटे 6, b1 का मान माइनस 5 बटे माइनस 10 माइनस 20 बटे माइनस 40, ये c1 बटे c2, ठीक है। 3 का 3, 3 दूनी 4, 5 का 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस गए हो काम से, 2 भी कटा दिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। यानी देखिए 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, बराबर आ गया ना। इसको फॉलो कर रहे हैं ना, यस। तो आप क्या लिखेंगे, दत्त समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दत्त का मतलब दिया गया समीकरण का जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी हैं अच्छे से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने टारगेट के पीछे लगे रहें। धन्यवाद।